नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था और नीतीश सरकार को बड़ा झटका भी लग गया था। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये फैसला पटना हाई कोर्ट ने क्यों लिया है और आपको हम ये भी बताएंगे कि इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर होगा। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फैसला लिया है बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने, क्या कुछ कहा है उस फैसले में? देखिए, 20 जून को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में जो दाखिले के लिए जाति आधारित जनगणना को जो 65% करने वाला था उसको रद्द कर दिया, रोक लगा दी। हाँ, रोक लगा दी, रद्द कर दिया। उसमें स्पष्ट है बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और वो इस आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों को आरक्षण बढ़ा करके 65% कर दिया था। जी। यह बात है और यह सबसे बड़ी बात है। ये नीतीश कुमार और माने उस समय महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। उन्हीं की नेतृत्व में मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक होती है। वह कैबिनेट की बैठक हुई और वह कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर 2023 को हुई थी। उसमें यह प्रस्ताव जो है सो पारित हुआ था मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए। वो प्रस्ताव और वो जो है सो उसके बाद से जो है सो विधानमंडल में भी जो सो पारित हुआ था। ये 9 नवंबर 2023 को पारित हुआ था। ये बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। उसके बाद राज्यपाल की ओर से 21 नवंबर 2023 को इसकी मंजूरी दी गई और बजाबते गजट में इसको प्रकाशित भी किया गया, शामिल कर लिया। हाँ, प्रकाशित हो गया, शामिल हो गया, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन अब जो है सो जो 20 जून को जो पटना उच्च न्यायालय बीते दिन जो वो पटना उच्च न्यायालय ने इसको जो रद्द कर दिया तो शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए और जाति आधारित आरक्षण को, तो यही राजनीति यहीं से टर्न होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहीं से राजनीति टर्न होती हुई दिखाई पड़ रही है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, यहीं से देखिए अब तो यह जो जितने को ओबीसी को, ईबीसी को, दलित को और आदिवासियों को, यह सब को जो था आरक्षण की बात जो 65% करने की बात हुई थी, तो यह एक कहीं ना कहीं यह एक चुनावी एजेंडा के रूप में भी यह है और इसको सभी लोग कैच करने के लिए लगे हुए हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। और इधर आरजेडी की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम लोग भी जाएंगे अगर यदि सरकार जाती है, नहीं जाती है, क्या अपना पक्ष मजबूत से रखती है, नहीं रखती है, कहीं ना कहीं कोई बात है। तो यह अब देखिए, यह एक राजनीतिक खेल शुरू हो गया है क्योंकि बिहार में अब एक नया खेल शुरू हो गया है और यह खेल भी कह लीजिए और यह जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति यहाँ से टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आपने एक बड़ी बात कही, आपने साफ साफ कहा कि जो आरक्षण का दायरा पहले 50% था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हम जानना चाहेंगे कि अब कितना आरक्षण होगा, पहले कितना आरक्षण था, क्या कुछ हुआ है? देखिए, एक बात और समझने वाली बात है इसमें बहुत बारीकी के साथ, जो तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि जो आरक्षण था उसको जो 65% किया गया, इस चीज को कम से कम 9th शेड्यूल में जो है उसमें शामिल नहीं किया गया और इसको हम लोगों ने मांग की थी कि उसको 9th शेड्यूल में शामिल कर लेना चाहिए। उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरक्षण का दायरा जो है बढ़कर कितना हुआ था रवि जी, जिस पर रोक लगा दी है बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने? देखिए, आप देखिए, इसको हम ऐसे समझें, पहले 50 से 65 आरक्षण था, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर की बात है, सब मिलाकर के इसका दायरा बढ़कर के 75% हो गया था। इसको हम लोग थोड़ा समझ लें। इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 18 से बढ़ाकर 25% 18 से बढ़ाकर उसको 25% कर दिया गया। अनुसूचित जाति जो एससी वर्ग होते हैं उनको जो है सो 16 से बढ़ाकर 20% किया गया। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं
जी। उसको 12 से बढ़ाकर 18% किया गया। इसी तरह से अनुसूचित जाति एसटी जी। की जो हम लोग बात करते हैं उसको 1% बढ़ा करके 2% किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लेकर के आरक्षण का कुल कोटा जो है सो होता है वह 75% हो गया था। बिल्कुल ये बिल्कुल एक जी। बात है। तो यह कहीं न कहीं अब जो घटाने की बात है, अब जो तो रद्द, रोक लगा दी है हाँ, पटना हाई कोर्ट ने इस पर। पटना हाई कोर्ट जी ने रोक लगा दी, रद्द जी, कर दिया रद्द इसको। तो कर अब दिया तो है। इसी को लेकर के तो हाय तौबा मचा हुआ है और अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, अब जो है सो यह जाएगी। तो यह अब कहीं न कहीं सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कह रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसके लिए माने बात कह रहे हैं कि हम इसको, जब भारतीय जनता पार्टी पहले से नहीं चाहती थी कि जो सो आरक्षण मिले। बिल्कुल हम उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण का दायरा है। अब देखिए जैसे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम में 85% आरक्षण है। सिक्किम में 85% 85% आरक्षण इसमें है, हाँ। 7% एससी, 18 एसटी, 40% ओबीसी और 20% अन्य स्थानीय समुदाय के लिए तय है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब आइए राजस्थान। राजस्थान में 64% आरक्षण है। राजस्थान में भी 64% आरक्षण है। बिल्कुल। इसमें 16% एससी के लिए, ठीक है, 12 एसटी के लिए, 21 ओबीसी के लिए, 10% गरीब स्वर्ण और 5% एबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब चलिए तमिलनाडु। देखिए तेजस्वी जो कह रहे हैं उस बात को हम कह रहे हैं। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 9 शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया तमिलनाडु की तर्ज पर, तो वो अगर यदि हो जाता तो तमिलनाडु की तर्ज पर होता। तो वो तमिलनाडु में क्या है, वहां 69% आरक्षण में 18% एससी, 1 एसटी को और 50% ओबीसी का है। यह बात एकदम आप समझ लीजिए। अब इसी तरह से चलिए अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 60% आरक्षण में 21 एससी, 2% एसटी को, 27 ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को है, माने आर्थिक रूप से जो गरीब होते हैं उनके लिए है। पश्चिम बंगाल में 55 है। तो हम लोग अब जैसे उड़ीसा में भी 59 है। ठीक है, तो उत्तराखंड में चलिए वहां थोड़ा कम है। मध्य प्रदेश में फिर 60% है। मध्य प्रदेश में आरक्षण में 16 जो है सो एससी के लिए, 20 एसटी के लिए, 14 ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, निर्धारित है वहां पर। तो यह सब आंकड़ा दिखाई पड़ता है। और देखिए एक बात तो समझ, तो ऐसे में रवि जी एक और सवाल है जो जहन में आ गया। सवाल ये है कि जब आपने बताया है कि इन राज्यों में आरक्षण का दायरा जो है वो 50% से ज्यादा है, तो फिर कोर्ट ने बिहार में आरक्षण कानून को रद्द क्यों किया है? क्या कुछ दलीलें दी हैं? देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी अलग अलग डिसीजन है इसमें। जी, तो वह अब किस लिहाज से क्या, तो यह तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मामला है। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है यह तो हाईकोर्ट ही बेहतर ढंग से इसको मैं ये बता सकेंगे। और ये लेकिन यह जो बात जो है, हम लोग यह एक बात तो समझने वाली है कि देश के कई राज्यों में आरक्षण की सीमा अलग अलग है। बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और यही चीज दिखाई भी पड़ रहा है। पड़ोसी राज्य की हम लोग बात किए तो पड़ोसी राज्य में हम लोग बताए आपको कि उत्तर प्रदेश में क्या है, आपको इसी तरह सिक्किम में क्या है, राजस्थान में क्या है, उसी तरह से आपको मध्य प्रदेश में क्या है। तो यह सब तो हम लोग बताए। उड़ीसा में ही चलिए, उड़ीसा में 59% है। उड़ीसा में ही 59% है। इसमें 16 एसटी के लिए, 22 एसटी के लिए और 11 ओबीसी और 10 जो है सो ईडब्ल्यूएस के लिए है। बिल्कुल जी। तो यह सब तो एकदम पूरी तरह से दिखाई पड़ता है समरीन की क्या है। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। बिल्कुल आपने जिक्र कर दिया है तेजस्वी यादव का, सीधे हम तेजस्वी यादव पर ही आएंगे रवि जी। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है और साफ साफ कहा है कि बीजेपी वालों ने ही रिजर्वेशन को रुकवा दिया है। बिल्कुल, क्या कोई दम नजर आ रहा है तेजस्वी की बात में? देखिए तेजस्वी इसलिए कह रहे हैं जो 9th शेड्यूल में शामिल नहीं, वो जो शामिल करने की बात कर रहे थे कि नहीं किया गया, इसी पर उनका जो है शक की सुई घूम रही है उनकी। अच्छा जी। तो वो कह रहे हैं कि अगर 9th शेड्यूल में इसको शामिल कर लिया जाता तो यह नहीं होता। तो यह जब नहीं करना तो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। और उसी को कह रहे हैं कि अगर यदि हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। तमिलनाडु की तर्ज पर यहाँ पर भी आपको माने जो
था होता हुआ दिखाई पड़ता बिल्कुल आरक्षण। बिल्कुल जी। तो यही जो है सो देखिए अब तो क्रेडिट लेने की होड़ है समरीन, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है विधानसभा का चुनाव है और जी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम्म लालू प्रसाद यादव जो है सो बैठे हुए हैं, किस तरह से वो अपने ही हम्म संसदीय दल के नेता को किस तरह से अभय कुशवाहा को बना बिल्कुल रहे हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। टाइमर है उनको बना रहे यानी हैं। कि जो कुशवाहा कार्ड खेला था, अब उसको फिर से एक बार, फिर से उसका फिर से एक हाँ, बार प्रयोग हो अपनी रहा है। बिटिया को नहीं बनाया, बिल्कुल। वह भी जो पाटलिपुत्र से जीत करके आई, क्योंकि वो हम्म परिवारवाद का उन पर जो आरोप हम्म लगता था, वह भी एक मैसेज उन्होंने दिया, बिल्कुल। जबकि उनकी बिटिया भी राज्यसभा में 2 बार से बिल्कुल है, जी तो जी वैसे जी। में हाँ वह भी अनुभवी है, बावजूद जी इसके उनको नहीं बनाया गया। बिल्कुल। सुरेंद्र यादव को वहां हम्म बनाया जा रहा है, तो यह सब कहीं न कहीं इससे तो एक मैसेज हम्म भी देने की बात है। और यही हम्म देखिए हम जो बात कह रहे हैं आरक्षण को लेकर के, हम्म और यह कहीं न कहीं आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब जीतन राम मांझी भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे उन्होंने हैं, भी बिल्कुल एक जी। हैंडल पर लिखा है अपने, हम्म उन्होंने भी कहा है कि नहीं, लेकिन हालांकि वो केंद्र में मंत्री हैं, हम्म लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसकी माने पहल के लिए। और देखिए यह हम्म महागठबंधन की सरकार में ही यह हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल यह बिल्कुल जातीय जी। जो गणना हुई, हम्म वो जातीय गणना हुआ था, बिल्कुल। उसमें यह सब निकल करके आया था, हम्म कौन कास्ट का क्या है, कैसे कैसे करके, उसके हम्म बाद ही इस पर जो है सो बिल्कुल। ये हुआ। हम्म तो यह एक निश्चित रूप से अब आने वाले समय में इस पर भी राजनीति होती हुई दिखाई पड़ेगी अच्छा, आपको। लेकिन एक और सवाल है रवि जी, जिस पर हम आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि क्या आरक्षण कानून के तहत जो नौकरियां मिली थी, तो क्या पटना हाईकोर्ट के फैसले से वो नौकरियां भी अब प्रभावित होंगी? नहीं, देखिए हमको ये समझ में नहीं आता है, जी क्योंकि जी। वह पहले से हुआ है। हाँ। यह निर्णय हाईकोर्ट का अभी आया है, 20 तारीख का निर्णय है। हम्म। तो यह नौकरियां जो मिली थी, जिन लोगों को नौकरी के लिए वो अब एलिजिबल थे, बेरोजगार नहीं होंगे? नहीं वो बेरोजगार कतई नहीं होंगे। जी यह जी। प्रावधान हमारी समझ से, जहां तक हम हाँ समझ हाँ पाते हैं, हाँ। वह प्रावधान में नहीं है कि जो हम्म उस समय के पहले जो आप लिए हैं नौकरी, हम्म उस पीरियड में उस चीज को दिखा माने आरक्षण का लाभ लेकर के तो हम्म। उनको ये किया जाएगा, यह हम नहीं समझते हैं, बिल्कुल, यह ऐसा नहीं। लगातार हम लोग वकील साहब से भी बातचीत करते रहते हैं, और उन्होंने वो हमेशा एक बात कहते हैं, "You cannot change the rule of the game once the play has begun." बिल्कुल यानी कि प्रभावित नहीं होंगी नौकरियां, कोई बेरोजगार नहीं 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 होगा। नहीं, ये देखिए जी। यह निश्चित रूप से वैसे लोगों के हम्म लिए भी यह चिंता का विषय है, इसीलिए लाइव सिटीज पर बैठ करके हम लोग इस बात को कह रहे हैं हम्म कि देखिए वैसे लोग जो उस समय नौकरी में गए, हम्म उसका आरक्षण का लाभ लिया, लाभ लिया, तो वो बिल्कुल। वैसे लोग को हटने अब वो हटा कानून रद्द हो गया, हाँ, उस पर रोक लगा हाँ, दी रोक गई। लगे। अब फर्दर वो जो है सो नहीं जी होगा, जी अब जी। फर्दर अब जो है सो उस अब उसका प्रावधान के कोई लाभ नहीं नहीं है, उठा उस पाएगा। प्रावधान के तहत आप लाभ नहीं ले सकेंगे, हाँ यह हाँ। बात तो तय है, अनलेस और अनटिल हम्म की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जाती है कोर्ट सरकार। जी। तो वो उसके बाद में फिर वो क्या होता है, वो अलग विषय वो होगा। अलग विषय होगा। क्या लगता है, अब सरकार क्या करेगी? क्या कुछ विकल्प बचा है देखिए सरकार के निश्चित रूप पास? से सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये जो अब एडवोकेट जनरल कर रहे हैं, हम्म कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी ने भी कहा है। हाँ अशोक जी। चौधरी ने भी कहा है, हम्म यह तमाम तरह की बात हो रही है। और कई राज्य इस पर पहले से भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुके जा हैं चुके जी। हैं, तो इसलिए यह कोई ये इशू नहीं है। लेकिन तब है कि यह राजनीति इस पर गरमाई हुई है, राजनीति इस पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। हम्म और देखिए यह हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने यह लंबे इस हम्म बहुत इसको देख करके ऑब्जर्व करके बिल्कुल जी। तब इस पर दिया है। और जैसा आपकी जानकारी में भी है, 27 पन्ने का यह जो है सो 87 पन्ने का जी। पन्ने का है, यह दलील को विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं इसमें है ये मामला, और सरकार ने भी कहा है। और इसके लिए तो जो विरोधी लोग हैं उन लोगों का भी है कि बिल्कुल मौलिक बिल्कुल। अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, यह सब तमाम तरह की बात कही जा रही है जो उनके विरोधी हैं। और यह सरकार की ओर से कहा जाए, यह बड़ी आबादी की बेहतरीनी के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो यह सब अलग अलग तथ्य, अलग अलग तर्क वितर्क है। तर्क बिल्कुल वितर्क हैं इसमें, जी इसमें जी कोई जी। बात नहीं है। मतलब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल लेकिन है सब रवि कुछ जी। समझिए, ये जी। समझिए सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर निर्भर सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर निर्भर करता करता है है। कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। बिल्कुल क्योंकि अब आपने भी कह दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है आपको, इस फैसले के बाद से क्या नीतीश कुमार असहज हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से चुप हो गए? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि आखिर क्यों चुप है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की चुप्पी को हम कैसे समझे? क्या एक बार फिर से असहज हो गए हैं? कोई बड़ा फैसला तो नहीं ले सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ही यह निर्णय था। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं था महागठबंधन में नीतीश कुमार ही जैसे
नौकरी की बात तेजस्वी करते हैं तो उस समय भी नीतीश कुमार ही कैप्टन थे। बिल्कुल। तो वो हम लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का ही वह निर्णय था। तेजस्वी उस समय भी उप मुख्यमंत्री थे। तो यह जो जिस समय जो आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, यह जो प्रावधान किया गया बिहार सरकार ने, तो यह जो है सो इसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ही यह एक चुनौती की बात कही जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है, एडवोकेट जनरल ने कहा है, पीके शाही ने कहा है कि बिहार सरकार जो है सो इसके लिए जो है सो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसमें कहाँ दिक्कत है। और जो है सो सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। और देखिए, यह तो श्रेय होड़ लेने का मन है कि भाई चुनाव है 2025 का, इसमें अगर यदि नहीं होगा तो नीतीश कुमार की इस चुप्पी को हम कैसे देखें? क्या असहज हो गए हैं? क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए तो यह एक बड़ी बात है कि उनके ही बड़ा झटका लग गया है बीते दिन। निश्चित रूप से अगर यदि इस तरह से फैसला आया है, अगर यदि सरकार इस पर माने फ्रंट फुट पर नहीं आती है, नहीं खेलती है, तो यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात हार हो जाएगी। निश्चित रूप से यह हार और जीत तो अलग विषय है समरी, लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा कि यह एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, तो इस पर जो है सो पटना उच्च न्यायालय का तो कहीं न कहीं इनको कुछ करना पड़ेगा। इसमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। और नहीं तो ये कहीं न कहीं वो तेजस्वी यादव फिर से इनको घेरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नजर आएंगे। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।